दुकानें बनी है, बस स्टैंड तोड़ते हैं तो इधर आ जाते हैं। वो क्यों नहीं तोड़ते बस स्टैंड के ऊपर जो नाले के ऊपर है? नाले के ऊपर है नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि पिक एंड चूज किया जा रहा है। हाँ जी, नुकसान हो गया, लेकिन हमारी दुआ है। हमें रिटर्न दे दो, हमें मुलाजिमों का नुकसान हो रहा है, गरीब लड़के हमारे से काम कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान है, हम किराया दे रहे हैं, हमें रिटर्न देकर हमने करना क्या है? दुकानें खोलनी है, चाहती है ये लोग हमारे बंद कौन सा रोजगार मैं लगाऊंगा, हम लगाएंगे बिल्कुल। मेरी बात सुनो, नालों में पानी आया, अगर आप उस टाइम नहीं आए, सफाई करने के 2 साल हो गए नहीं आए, ये बात करते हैं, ये तो सिटी का हो चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। जिसकी वजह से पूरी सिटी में लोगों के घरों में पानी गया, हर जगह पानी गया। कोई देखा किसी ने ऑडियो स्टेशन देखा? नहीं देखना क्या है यार, बोलने वाले वो किसको रोएंगे? पलकानू में क्या कोई म्यूनसिपलिटी वाला नहीं आया? जब इनको फंड्स अपने आते हैं वो एडजस्ट करने के लिए ये बाकी कुछ नहीं है। लास्ट ईयर भी इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे नाले जब तोड़े, इन्होंने कहा कि यहाँ पे सफाई होगी, कोई बंदा नहीं आया। इन्होंने फोटो खींच के इन्होंने फंड्स अपने निकाले और कुछ रीजन है इसका जो अपनी नाकामी छुपा रही है। मेरी बात सुनिए, कोई भी काम है वो डिसिप्लिन के दायरे के अंदर होना चाहिए। अवाम भी इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट करती, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए होना चाहिए। ये वाला भी एरिया आंखों देखी बात है, चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है। बस स्टैंड की देखो, हम ये कहते हैं कि अगर आज आए, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। आज का विजिट में आखिरी समझना चाहता हूँ, म्यूनसिपैलिटी का आखिरी विजिट, आगे वाला विजिट हो वो कायदे से हो, ना कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करे। अपील करते हैं हम। दुकानें बनी है, बस स्टैंड तोड़ते हैं तो इधर आ जाते हैं। वो क्यों नहीं तोड़ते बस स्टैंड के ऊपर जो नाले के ऊपर है? नाले के ऊपर है नहीं है। डिग्री कॉलेज के गेट से लेके तो नीचे तक ये नाले के ऊपर दुकानें बनाई हैं, 100 दुकानें बनाई हैं। बंद नाला था तो बस स्टैंड में जाता है। इनको ये नजर आ गई 2 दुकानें ये, और यहाँ पर भी आके आधे छोड़ दो आधे कर दो। पिक एंड चूज क्यों किया इधर? पिक एंड चूज हमने होने देंगे? मैं तो रात को पौड़ी बनाऊंगा, इनको मैं क्या देता हूँ? वो हमारे म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट है, वो आए इधर ताकि देखें सोल्यूशन नहीं होगा तब तक बंद रहेंगी दुकान।
एसके ब्रिज के पास जितनी भी मार्केट थी, स्टार होटल के पास जितनी बड़ी मार्केट थी, वहाँ पे आज म्यूनसिपैलिटी के द्वारा छापा लगाया गया और जितनी भी इलीगल अक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हंगामे में ये कहा गया कि पुंछ म्यूनसिपैलिटी हाय हाय। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनका क्या कहना है, क्योंकि इनकी तरफ से भी काफ़ी जो नारे लगाए गए थे कि पुंछ म्यूनसिपैलिटी हाय हाय। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शाहनवाज अहमद है। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज आपने नारे लगाए, किस वजह से? सर हमें इस चीज़ का दुख है कि म्यूनसिपैलिटी लास्ट ईयर यहाँ पे आई तो इन्होंने कहा कि यहाँ नालियों में जो है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो उस टाइम जो पौड़ियाँ बनी थी इन्होंने वो उखाड़ के, तो उन्होंने कहा कि 3 फुट का हम रास्ता 3 फुट का रास्ता बना के तो आप यहाँ पे ये अपनी पौड़ी बना सकते हो। और इन्होंने उस टाइम क्या किया, 3 फुट का रास्ता बना के तो इन्होंने फ़ोटो खींच लिए। और नालियाँ जो है दुकानदारों ने अपनी जेब से देखे तो अपनी नालियाँ इन्होंने खुद बनवाई। और उसके बाद जब आज म्यूनसिपैलिटी आ रही है तो आज वो जाके वो कहती कि नहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो पौड़ियाँ हटा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने उस टाइम खुद हमें साथ रह के यहाँ पे काम कराया, साथ रह के उन्हें फ़ोटो खींचे और अपने फंड्स निकाले। हमने वो जेब से हमने पैसे दिए, हमने फंड्स निकाले। हाँ जी, क्योंकि हमने खुद अपने पैसों से पौड़ियाँ बनाए और उन्होंने फ़ोटो ले लिए और उन्हें अपने फंड्स निकाले। तो आज हमने जब सीओ से हमने उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। तो जब हमने सीओ साहब के पास गए और सीओ साहब खुद एक दिन यहाँ पे आए, हमने उनको ये कहा कि हम यहाँ पे कोई नाली साफ़ करने के लिए कोई नहीं आता। 2 साल से नालियों में ऐसे गंद पड़ा हुआ है जिसकी वजह से बारिशों का पानी जब आता है तो दुकानों में चला जाता है। ये आपको जब ये पिछले बारिशें हुई तो इसमें दुकानों में पानी गया तो कोई म्यूनसिपैलिटी का कोई नहीं आया यहाँ पे और ना ही कोई सफाई करने वाला है। आप अभी भी आप देखते हो नालियों में देख लो कितना गंद पड़ा हुआ है। और इसकी वजह से ये है कि म्यूनसिपैलिटी टोटली फेल हो चुकी है। ये अपनी चोरियाँ छुपा रही हैं और अब ये इनको और फंड्स आए होंगे, ये दिखाते हैं कि हाँ जी फ़ोटो में खाली ये बस जी कि हमने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हटा दी, कि हमने दुकानदार आप बेचारे खुद अपनी वो दुकान का किराया निकालेंगे, लड़कों की तनख्वाह निकालेंगे कि ये पौड़ियाँ बनाते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी पुंछ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इस मार्केट में बार बार टारगेट किया जाता है और म्यूनसिपल द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। हाँ जी हाँ, आप अभी देख सकते हो कुछ दुकानदारों को इन्होंने क्या किया, तोड़फोड़ किया, कुछ दुकानदारों को इन्होंने छोड़ दिया और ये चले गए। क्योंकि जो बोलने वाले हैं जिनके पीछे पॉलिटिकली बैकग्राउंड है तो उनको इन्होंने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। और जो गरीब लोग हैं, हम अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे सब जो है अपना कारोबार, छोटा मोटा कारोबार, हमने लोन लेके हमने दुकानें डाली हैं और ये इनका ये मेन मकसद है कि इनके पेट पे लात मारो। ये बेचारे हमारे साथ दिन में मजदूर जो काम करते हैं 200-300 में काम करते हैं, उनकी रोज़ी उन्होंने छीनी है। पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट इससे पहले देखो अनएम्प्लॉयड की शिकार है यूथ। पहले ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं, लोन लेके लिया, किसी ने 10 लाख का लिया ना, किसी ने 15 लाख 20 लाख का लोन लेके, वो हम कहाँ जाएं? हमें ये बता कि हम क्या करेंगे? हम यही डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। हाँ, यहाँ हमें बताओ कि हमने दुकानें खोली या बंद करनी है, हमें इस चीज़ का, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी जो है अपनी जो चोरियाँ छुपा रही है। ये बार बार ये आके पहले भी इन्होंने कहा कि ऐसे रास्ता बनाओ, अब जाके वही जो हमने म्यूनसिपैलिटी के कहने पे हमने रास्ता बनाया और उसके बाद भी उन्होंने आज तोड़फोड़ की। हम बस म्यूनसिपैलिटी ने रास्ता बताया था आपके? हाँ जी, पूरा इन्होंने कहा 3 फुट का रास्ता बनाओ और उसके बाद ये आज उन्हें तोड़फोड़ दी। ये देख लो आप पूरी मार्केट में, तो क्या आपने पूछा नहीं कि आप? और जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी, जहाँ पे इनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन ने खुद नालों पे जो है दुकानें बनाई हैं, जहाँ पे पूरी सिटी का पानी आके ब्लॉक हो जाता है और लोगों की दुकानों और मकानों के अंदर पानी गया, उस टाइम म्यूनसिपैलिटी नहीं आए, कोई भी म्यूनसिपैलिटी का यहाँ पे बंदा नहीं आया। और आज जब इनको अपने फंड्स एडजस्ट करने हो तो तब ये इनको लगता है कि हाँ वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। कि मीडिया के थ्रू से मैं ये डीसी साहब से ये अपील करता हूँ कि जब हमने सीओ म्यूनसिपैलिटी से हमने क्वेश्चन किया कि आप बताओ कि आपने कहा कि नालियाँ बंद हैं, हम यहाँ पे जो नालियाँ सफाई करने के लिए हमें यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जब हमने सीओ से बात की तो उन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदों ने यहाँ पे दुकानदारों को धक्के मारे और रोड पे उनको गिराया और धक्के मारे। और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हम डेली सफ़र हो रहे हैं। और ये है कि इस मार्केट को ज़्यादा टारगेट किया है, बाकी तो भी है, बाकी जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन ही हो रही है और म्यूनसिपैलिटी खुद करवा के खुद साथ रह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसका जिम्मेवार म्यूनसिपैलिटी खुद है। ये कैसे उस टाइम नक्शे पास कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और हम सब ऑलरेडी पहले सफ़र हुए हैं, लॉकडाउन 2 साल से हम सफ़र हो रहे हैं, हम जेब से किराया दे रहे हैं दुकानों का। आज तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हमें कोई उल्टा नुकसान ही हम भर रहे हैं। जब आते हैं म्यूनसिपैलिटी के, जब कहते हैं कि नहीं जी, और ये अलग से हमें 2 महीने के बाद आते हैं कि नहीं जी म्यूनसिपैलिटी का जो है ये टैक्स आपने भरना है।
तो हम म्यूनसिपैलिटी का टैक्स भरें, ये वाला जो तोड़ फोड़ है इसकी भरपाई करें, क्या करेंगे? लड़कों की तनख्वाह लड़कों को तनख्वाह जेब से दे रहे हैं और उसके बाद के लोन जो है वो जाके वो उसकी किस्त कौन जमा करेगा? ये तो देखो ना, आज भी हमारी पूरी मार्केट बंद होगी, हमारे कितना नुकसान होगा, इसका जो सारा जो है म्यूनसिपैलिटी जिम्मेवार है। आपने देखा कि किस तरह से आज यहाँ पे इंक्रोचमेंट जितनी भी की गई थी, एसके ब्रिज के पास जितनी भी शॉप्स हैं, ये जितनी मार्केट है, इसमें जहाँ भी इलीगल इंक्रोचमेंट की गई थी उसको म्यूनसिपैलिटी के द्वारा आज हटाया गया। लेकिन यहाँ के जो यहाँ पे लोगों ने नाराज़गी जताते हुए ये कहा है कि डीसी साहब बहुत ही अच्छे हैं और उनको चाहिए कि वो इंसाफ करें, क्योंकि ये लोग लोन लेके इन्होंने दुकानें रखी थी। लेकिन आज म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जब छापा लगाया गया तो उनकी जो आगे पौड़ियाँ या सीढ़ियाँ लगाई गई थी तो पूरी उनकी तोड़ दी। और इनका कहना है कि जिनके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया। जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ ही ये कदम उठाया गया। आप बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कि आपको मालूम ही है ये ड्राइव जो ये इलीगल ड्राइव है म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ की, ये तो लगातार चलती ही रहती है। लेकिन आज बिलखुसूस हमने शेर कश्मीर ब्रिज से लेकर थाना चौक तक जो ये लोगों ने अपनी दुकानों के सामने अननेसेसरी रॉन्ग पार्किंग की हुई थी और लोगों ने अपने दुकान के बाहर जो सामान वगैरह लगाया हुआ था, जो छज्जे बढ़ाए हुए थे ओवरलैपिंग करके, तो टेम्परेरी उन्होंने उसमें शेड वगैरह बनाए थे, तो ये हमने हटाए। इससे पहले हमने उनको थ्रू ड्रम बीटिंग और नोटिस भी इनको सर्व किए कि ये आपने जो है ये हटा लें, क्योंकि ये शहर का फेस है और अपनी जो हमारी नाली है म्यूनसिपल कौंसिल की, इससे पार ही रहें। उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर वो अपनी जो ओवरलैपिंग करके ली थी दुकानों पे, वही आज हमने हटाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने देखा ही होगा, हमने एक साइड से शुरू किया, लेकिन हमने यही लोगों को पहले जब इंक्रोचमेंट थी लोगों ने परमानेंट उसमें स्लैब वगैरह डाले हुए थे और अपनी टाइलें लगवा के लोगों ने काफ़ी आगे तक इंक्रोचमेंट की हुई थी। हमने वो इंक्रोचमेंट हटाई और उसके बावजूद हमने लोगों को कहा कि आप अपने दुकान के अंदर जाने के लिए खाली 2 या 3 फुट का मूवेबल एक स्टेप बना लें। जब मेरा सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई करेगा तो ताकि उसको भी दिक्कत ना हो और आपको भी आने जाने में कोई परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी लंबे लंबे वो जंगले लगवा लिए थे, जिसने फिक्स किए हुए थे उसके हमने तोड़ दिए, जिसने मूवेबल रखे थे वो हमने नहीं हटाए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही गुजारिश रहेगी सभी दुकानदार हजरात से कि वो अपना 2-3 फुट का एक स्टेप्स बना लें और उसको मूवेबल रखें, ना कि उसको फिक्स कर दें, जिसमें हमें एक तो हमारी नाली जो है वो क्लियर रहती है और उसमें सफाई करने में भी हमें आसानी रहती है। और दूसरी मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि अपनी दुकान के बाहर जो रॉन्ग पार्किंग करवा लेते हैं, स्कूटर अगर कोई मैकेनिक है तो वो 10-10 स्कूटर अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है और इसी वजह से हमें ये ट्रैफिक में भी दिक्कत आती है और आम राहगीरों को भी चलने में दिक्कत आती है। किसी ने 3 फुट के लगभग अगर कोई स्टेप्स परमानेंट बनाया हुआ था, अब वो तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही उन्होंने अगर परमानेंट बनाए हुए हैं, लेकिन 3 फुट के ही बनाए हुए हैं। हमने इनको ये कहा था कि अगर कोई परमानेंट बनाना चाहता है तो साथ में उसको खाली रखे ताकि नाली को कोई डांप नहीं सके, ताकि हमें सफाई में कोई दिक्कत नहीं आए।